गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस रहती है, क्योंकि पेपर को एक एवरेज देना होता है। उसमें प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनके क्वेश्चन एज इट इज उठाए जाते हैं। चाहे आप आगामी फर्स्ट ग्रेड तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड कर रहे हैं, या कोई भी बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पशु परिचर हो, आगामी एलडीसी की भर्ती हो, ये पुराने प्रश्न आपको एज इट इज दिमाग में होने चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन अपन 10 क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए हैं। आरपीएससी की साइट पे आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना और उसमें ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाए। मैंने इनको एक रूप दिया है वन लाइनर के अंदर, ताकि आपका एक माइंड सेट भी देखेंगे कि आपको कितने 10 में से जो है वो प्रश्न आते हैं, सही कर पाते हैं। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो कर पाते हैं। पहला प्रश्न है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन आरपीएससी का बड़ा फेवरेट प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रामदेव जी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इतना ही पढ़ेंगे। पुष्कर के अंदर अन्ना सागर और वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? अब जिसको पता है, ये चीज़ें पढ़ी हैं, उनका ये प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे विकल्प कुछ भी हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्णोराज होगा, अर्णोराज। अब ये क्वेश्चन आरपीएससी फिर से जो है आगामी पेपर के अंदर डाल सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, किस मेले को केला देवी, यानी किस मेले को केला देवी के नाम से जाना जाता है? किस मेले को केला देवी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें एक तो देखिए, किस मेले को केला देवी चित्र मेले के नाम से जाना जाता है। तो देखिए केला देवी जो मेला है वो करौली के अंदर लगता है, तो इस मेले को अपन लक्खी मेले के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है, लक्खी मेला। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगला देखो, किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियाँ जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? बड़ा आसान प्रश्न है, और ये आरपीएससी ने पूछा है और भविष्य में पूछ सकता है वो दोबारा। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसको अपन कहते हैं प्रकाश, कहते हैं जो कृतियाँ होती हैं इस तरह की, उसको हम कहते हैं प्रकाश। ध्यान रखिए। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, अलवर के अंदर जो मेयो किसान आंदोलन है उसका नेतृत्वकर्ता कौन है भाई? अलवर का जो मेयो किसान आंदोलन है उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए कौन थे। यासीन खां ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। छठा क्वेश्चन देखो, राव जेतसिरो छंद में राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किसने बताया है? राव जेतसिरो छंद राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण किसने बताया है? तो ये बताया किसने? बिट्टू सूजा ने। बिल्कुल आपके दिमाग में अगर चीज़ें आ रही हैं और वो बिल्कुल सही हैं तो प्रश्न गलत होगा नहीं आपका। बिट्टू सूजा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखो, काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों, पक्षियों को मिट्टी के रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ये आपकी क्लास संस्कृति का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको बोला जाता है बगरू। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं अपन? बगरू कहते हैं, बगरू। नेक्स्ट देखो, 1939 के अंदर कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की अध्यक्षता मांगरोल में किसके द्वारा की गई? तो ये कोटा वाला कौन था? ये नेनूराम शर्मा था, नेनूराम शर्मा। सही जवाब क्या होगा? नेनूराम शर्मा। ये 9वां प्रश्न भी बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? राणा हमीर को होगा, राणा हमीर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जॉर्ज थॉमस द्वारा सर्वप्रथम राजस्थान के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया? तो देखिए
जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जो है राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ये आज के 10 प्रश्न थे। आरपीएससी का जो लेटेस्ट एग्जाम का पेपर है उसमें आप देखना इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहीं से मैंने एजटेक लिए हैं, इनको वन लाइनर के अंदर मैंने रखा है। 10 में से आपके कितने सही हुए कमेंट्स में ज़रूर रखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा यदि आपका सपोर्ट अच्छा रहा, आपको लगता है कि ये चीज़ें अपन के लिए फ़ायदे हो सकती हैं, पूरे दिन के अंदर अपन 10 मिनट में एक छोटा सा वीडियो, 10 मिनट लगते नहीं हैं, तो ये देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बड़ी तो आपकी हैं, वो दिमाग के अंदर रिकॉल हो जाएंगी। तो आप कहेंगे तो इसको जारी रखेंगे, अदरवाइज़ आगे भविष्य की कर्त की बातें अपन आगे करें। थैंक यू सो मच। इसकी PDF में भी आपके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।